नमस्कार दोस्तों, आदर्श कोचिंग क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का अध्याय 3 आव्यूह का पार्ट फर्स्ट लेकर आए हैं। आज की इस पार्ट में हम आव्यूह क्या होता है, आव्यूह कितने प्रकार का होता है, इन सब के बारे में आपको क्रमबद्ध जानकारियां देंगे। दोस्तों, अगर आप इस थ्योरी को पढ़ लेते हैं तो एक्सरसाइज 3.1 का सभी सवालों को आप लगा जाएंगे। इसलिए मैथमेटिक्स के सबसे पहले थ्योरी को आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं वीडियो के समय को कम करने के लिए यहाँ पर कुछ परिभाषाएं लिखे हैं, जिसको हम आराम से इसको समझाएंगे। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको एक एक चीज़ यहाँ पर बता दी जाएगी। दोस्तों, एक बात और है, आपके दिमाग में यह चला हो कि सर आप तीसरा ही अध्याय क्यों शुरू किए हैं, पहला अध्याय और दूसरा अध्याय क्यों नहीं शुरू किए हैं। इसीलिए नहीं शुरू किया गया है क्योंकि क्लास 11 का समुच्चय का चैप्टर लोड किया जा रहा है, और जो चैप्टर अपलोड इस पर किया जा रहा है यूट्यूब पर, तो उस चैप्टर को अगर आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे तो उसी चैप्टर पर ये पहला और दूसरा चैप्टर आधारित है। जब तक आपको समुच्चय और संबंध और फलन नहीं आएगा तब तक आप त्रिकोणमिति को नहीं पढ़ सकते हैं। मैंने बताया भी था, और संबंध और फलन का भी पहला चैप्टर नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, तीसरे चैप्टर से पढ़ते रहिए, उसको वो आप देखते रहिए 11 क्लास वाला, और आगे हम लोग पाठ को करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आव्यूह कहते किसे हैं? तो आव्यूह का परिभाषा यह होता है कि आव्यूह संख्याओं या फलनों का, मैंने बताया कि फलन आपको बताया जाएगा, आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक व्यवस्था होता है। मतलब कि आव्यूह का परिभाषा एक तरह से अगर कोई आपसे पूछे तो बताएंगे आव्यूह संख्याओं अथवा फलनों की एक व्यवस्था होती है। जैसे मैं बताता हूं, जैसे मैंने कुछ संख्याएं ले लिया, कुछ संख्याएं 2 4 3 6 8 7 5 4 3 2 1 3, ये मैंने कुछ संख्याओं को ले लिया, एक जगह इकट्ठा कर लिया। एक व्यवस्था हो गई संख्याओं की, एक व्यवस्था हो गई। इस व्यवस्था में जो पहले वाला ये लाइन है, इसको पहला पंक्ति कहते हैं। अंग्रेजी में रो वन, R1 का मतलब रो 1, दूसरा वाला को रो 2, तीसरे वाले को रो 3। लेकिन ये ऐसे वाला लाइन था तो इसको हमने रो 1, रो 2 और रो 3 कर दिया। अब हम चलते थोड़ा सा ऊर्ध्वाधर लाइन पर। ये क्षैतिज लाइन था, ये ऊर्ध्वाधर लाइन पर चलते हैं। तो ऊर्ध्वाधर लाइन में जो पहला ऊर्ध्वाधर लाइन है, इसको पहला कॉलम कहते हैं, यानी कॉलम 1 सीक्वेंस दिखाते हैं। ये दूसरा ऊर्ध्वाधर लाइन है, इसको कॉलम 2 यानी C2। ये तीसरा कॉलम है, इसको C3। ये चौथा कॉलम है, इसे C4 से हम लोग डिनोट करते हैं। तो दोस्तों, अब इस पर बात ये आई कि आव्यूह का सांकेतिक रूप क्या होता है। तो एक दो चीज मैं आपको बताता हूं, हमेशा याद रखिएगा। आव्यूह को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के द्वारा ही दर्शाया जाता है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर ए है आव्यूह, यानी आव्यूह को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के द्वारा दिखाया जाता है। तो आव्यूह का सांकेतिक रूप क्या होता है? तो आप लोग जो संख्याएं यहाँ पर दिया गया, इसी का मैं आव्यूह बनाया हूँ। तो ये संख्याओं का आव्यूह बनाने के लिए क्या करेंगे, बस इसका आव्यूह रूप लिखने के लिए तो अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी, यही जरूरी नहीं है, कोई और भी अक्षर यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये ए बराबर हमेशा आव्यूह को बड़े कोष्टक की तरह से लगाया जाता है। आव्यूह का संकेत होता है, ये इस तरह का संकेत अगर आएगा तो आव्यूह, इसका मतलब समझ जाएंगे कि आप आव्यूह का क्वेश्चन है। और इनके अंदर संख्याओं को अगर आप लिख जाते हैं, इसी संख्याओं को लिख दिया गया, तो इस संख्या का आव्यूह रूप ये हमारा निकल कर सामने आ गया। आव्यूह का अन्य रूप भी होते हैं। मतलब कि आव्यूह का अन्य रूप, मतलब जो यहाँ पर रूप दिख रहे हैं, यानी बी बराबर, मैंने बताया कि हमेशा आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला कैपिटल लेटर के द्वारा दिखाया जाता है, चाहे कोई भी लेटर हो। मैंने बी बराबर मान लिया, तो बी बराबर 2 1 3 4, एक रूप ये हो गया। ये यक्स बराबर t + 8 z y + z यक्स, एक रूप ये भी हो जाएगा। इसमें भी 2 पंक्ति है और इसमें 2 कॉलम है, इसमें भी 2 पंक्ति है और 2 कॉलम है। ये y बराबर 5, ये भी आव्यूह का ही रूप है, बस बड़े कोष्टक में ऐसे लग जाता है तो आव्यूह का ही रूप है। और ये भी एक आव्यूह का ही रूप हमारा होता है। z बराबर 0 0 0 0, ये हमारा आव्यूह का ही रूप होता है।
दोस्तों अवयव की कोटि के बारे में चर्चा होती है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत है, अच्छा है ये, इसी पर सवाल आपका जो है पहला दिया है। अवयव ऑफ ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, अवयव की कोटि हम लोग सीखते हैं। तो आप लोग एक बात बताएंगे, ये 36 लाइन को हम लोग क्या कहते थे, जो 36 लाइनें थी इनको हम लोग क्या कहते थे, पंक्ति कहते थे। तो हमने 3 लाइन लिया, ये जरूरी थोड़ा नहीं है कि 3 ही लाइन ले, हम चाहते हैं तो 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, कुछ कितना भी लाइन ले सकते हैं। तो ये सब पंक्तियां हैं, तो पंक्तियों को जो है यम से दिखाया जाता है। पंक्तियों की संख्या किससे दिखाया जाता है, यम से, जिसमें इसमें 3 पंक्ति है, यानी यम बराबर कितना होगा 3, और इसमें कई ऊर्ध्वाधर कॉलम है, कॉलम क्या है 4 है, यानी यन बराबर क्या 4। यानी मैंने वही बताया है कि यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों वाले किसी अवयव को, यानी पंक्तियों की संख्या कुछ हो, जैसे में इसमें 1 2 3 पंक्ति था, 4 इसमें स्तंभ था, तो कुछ भी हो सकता है, 2 भी पंक्ति हो सकती है, 1 भी पंक्ति हो सकती है, 4 5 6 भी पंक्ति हो सकती है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैंने उसका नाम दिया यम पंक्तियों, यानी पंक्तियों को किसे दिखाया जाता है, यम से, तथा यन स्तंभों, स्तंभों को किसे दिखाया जाता है, यन से। याद रखेंगे, पंक्तियों की संख्या को यम से, स्तंभों की संख्या को यन से जो है दिखाया जाता है। तो यम पंक्तियों तथा यम स्तंभों वाले किसी अवयव को यम गुणे यन कोटि का अवयव कहते हैं, यम गुणे यन कोटि का अवयव कहते हैं। तो जब यम गुणे यन कोटि का अवयव कहते हैं या यम क्रॉस यन अवयव कहते हैं, देखिए दोस्तों, यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों वाले किसी अवयव को यम क्रॉस यन कोटि का अवयव या यम क्रॉस यन अवयव कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि अवयव की कोटि अगर आपसे कोई पूछे तो कैसे आप लोग बताएंगे। जैसे मैं एग्जांपल में दे दिया है अवयव का नाम, एक अवयव दे दिया है कि अवयव x बराबर 3 4 3 2 1 4 है। तो आपको बताना है कि इस अवयव की कोटि को बताना है, इसकी कोटि को बताना है। मतलब बस आपको यही दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा, ये आपको नहीं दिया रहेगा, ये नीचे वाला कहेगा कि इसकी कोटि बताइए, इसकी कोटि बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछेगा कि यदि अवयव इतना की कोटि बताइए। कोटि अगर आपको बताना होगा तो इसके नीचे हल में इतनी चीज को आप लिखेंगे पहले, और मैं यहीं पे इसी में लिख दे रहा हूं। तो एक होता है, पहले पंक्ति आता है, फिर इसके बाद आता है क्या, स्तंभ। पहले आता है पंक्ति, इसके बाद क्या आता है, स्तंभ। तो पंक्ति इसमें कितने हैं, पंक्ति 36 लाइन को पंक्ति कहते हैं, तो पंक्ति हमारी कितनी है, ये 2 है। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, यानी पंक्तियों की संख्या हमारी जो है 2 हो गई, स्तंभों की संख्या कितनी हो गई, 3। अतः अवयव की कोटि क्या बन गई, अवयव x की कोटि कितनी, 2 क्रॉस 3। ये अवयव की कोटि निकालने का जो है तरीका है। दोस्तों इस बात को उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रही होगी, अवयव की कोटि कैसे निकाला जाता है। तो पंक्ति को गिन लेते हैं, पंक्ति की संख्या, तो पंक्ति इसमें कितनी थी, 2। स्तंभ की संख्या को गिन लेते हैं, दोनों को क्रॉस कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, पंक्ति गुणे स्तंभ, यानी 2 पंक्ति 2 और स्तंभ 3, यानी इस अवयव की कोटि हमारा हो जाएगा 2 क्रॉस 3। फिर इसके बाद अवयव में अवयव की संख्या, अवयव के मतलब होता है एलिमेंट। इसमें कई अवयव है अवयव में, 1 2 3 4 5 6 अवयव है। तो किसी भी अवयव में अवयव की संख्या कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कंडीशन क्या है कि एक चीज यहाँ पर समझेंगे, इसको या तो आप गिन लीजिए अवयव के अंदर के जो कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें अवयव की संख्या कितनी होगी, इस अवयव में 6। इसमें कितनी होगी अवयव की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 अवयव की संख्या होगी। तो अवयव की संख्या निकालने का सबसे सिंपल तरीका, आप तो या तो यहाँ से 6 ऐसे गिने, या 2 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि इस पंक्ति और स्तंभ का गुणा किया गया और उससे जो संख्या प्राप्त हुई तो वही तो अवयव की संख्या हो गई। तो मैं इसमें यही लिखा हूं, अवयव में अवयव की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो किसी अवयव में पंक्तियों की संख्या यम, पंक्तियों की संख्या किसे दिखाते हैं, यम से, तथा स्तंभों की संख्या यन के गुणा से जो संख्या प्राप्त होता है उस संख्या को अवयव में अवयव की संख्या कहते हैं। चाहे अवयव में अवयव की संख्या को वो संख्या बताती है। किसी अवयव में पंक्तियों की संख्या यम तथा स्तंभों की संख्या यन के गुणा से जो संख्या प्राप्त होता है वह संख्या उस अवयव में अवयव की संख्या को बताती है। जैसे ये हमारा एक अवयव दे दिया है,
ये अवयव ए बराबर 3 4 5 2 3 1, इसके अवयव की संख्या हमको बताना है। तो इसका पहला तरीका तो ये होगा कि आप इसको गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, इसको या तो गिन सकते हैं या इसमें इसको लगाने के लिए ऐसे लिखेंगे पंक्तियों की संख्या यम बराबर कितना है, पंक्तियों की संख्या यम से दिखाते हैं तो एक पंक्ति और ये दो पंक्ति, दो स्तंभों की संख्या यन बराबर कितना है इसमें 1 2 3, 3 स्तंभ है इसमें, दोनों गुणा कर देंगे। अतः अवयव ए में अवयवों की संख्या बराबर पंक्ति गुणे स्तंभ यानी यम गुणते यन, यानी 2 गुणते 3 बराबर हमारा कितना निकल गया 6। तो अवयव संख्या कितनी निकल गई हमारी 6। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये बेसिक नॉलेज आपके दिमाग में गया होगा, अगर नहीं गया होगा तो वीडियो को फिर पीछे करके एक बार जरूर देखेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं कि आगे का जो है क्या हमारा और आगे की टॉपिकें हैं। चलिए दोस्तों अगला हम लोग टॉपिक जो है देखना चलते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या क्या अवयव की और बारे में चर्चाएं होती है। तो अभी हमने क्या क्या सीखा है याद है, अवयव का परिभाषा, अवयव में पंक्ति कैसे हम लोग गिनते हैं और स्तंभ कैसे गिनते हैं, अवयव का सांकेतिक रूप क्या होता है, अवयव में अवयव की संख्या कैसे निकाला जाता है, अवयव की कोटि कैसे लिखी जाती है, ये चीजें आपको पहले अभी बता दी गई है। अब हम लोग आगे चलते हैं अवयव के प्रकार में। अवयव के प्रकार ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों, अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, बहुत गौर से देखेंगे अवयव का जो है प्रकार क्या होता है। तो अवयव के प्रकार में इसके कई प्रकार हैं जिनके बारे में हम क्रमबद्ध चर्चा करते रहे, आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे। पहला इसमें है स्तंभ अवयव, कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ अवयव किसे कहते हैं, सबसे बड़ी चीज कि स्तंभ अवयव किसे कहते हैं। एक स्तंभ अवयव का परिभाषा अगर देने की बात मैं करूं तो एक स्तंभ अवयव वह अवयव होता है जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जिसमें केवल क्या हो, एक स्तंभ हो। स्तंभ का मतलब ऊर्ध्वाधर लाइन हो। याद रखेंगे एक स्तंभ अवयव वह अवयव होता है जिसमें केवल क्या हो, एक स्तंभ हो। स्तंभ का मतलब जो है ऊर्ध्वाधर लाइन हो। जैसे मैं बता देता हूं, इसका उदाहरण दे देते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देख लेंगे। जैसे मैं कोई एक दे दिया है अवयव, मान लीजिए कि अवयव को हमेशा अंग्रेजी वर्ड में कैपिटल लेटर द्वारा दिखाया जाता है, 1 2 3 और ये क्या हो गया हमारा 4। तो इसमें कितने स्तंभ है, केवल एक ही स्तंभ है ना, इसमें कितने स्तंभ है, एक ही स्तंभ है। तो जब एक ही स्तंभ है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्तंभ अवयव कहेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x बराबर 2 3 4, ये हमारा क्या है, स्तंभ अवयव है, क्योंकि इसमें कितने स्तंभ है, केवल एक स्तंभ है। तो इसकी कोटि अगर कोई आपसे कहे, तो मैंने अभी कोटि निकालने का तरीका बताया था। कोटि पहले अब इसकी ए की कोटि, एक सवाल यहाँ पर और लगा देते, ए की कोटि क्या हो जाएगी। आप बताएंगे पंक्ति गुणे स्तंभ होता है, हमेशा याद रखेंगे इसको, पंक्ति गुणे क्या होता है, स्तंभ। बताइए इसमें पंक्ति कितने हैं, क्षैतिज लाइन को पंक्ति कहते हैं, तो 1 क्षैतिज लाइन, 2 क्षैतिज लाइन, 3 4 क्षैतिज लाइन है, यानी पंक्तियों की संख्या कितनी है, इसमें 4 है। और स्तंभ की संख्या कितनी है, स्तंभ की संख्या हमेशा 1 है, यानी इस अवयव की कोटि क्या है, 4 जो है गुणे 1। और इसकी कोटि क्या होगा, यक्ष की कोटि अगर आपको लिखने के लिए कहेगा, यक्ष की कोटि बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इसमें स्तंभ तो 1 है तो पंक्ति गुणे स्तंभ तो होगा ही होगा, पंक्ति गुणे स्तंभ तो होगा ही होगा। और इसमें जो है पंक्ति कितनी है, 1 2 3, तो पंक्ति हो गई 3 गुणे स्तंभ कितना है, 1, यानी जो है 3 गुणे 1 की जो है कोटि की अवयव है यक्ष।
ठीक है, आप लोग याद इसको रखेंगे। फिर दूसरा इसका जो है पार्ट आता है स्तंभ अवयव हो गया, इसके बाद आता है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव। दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि आपको हर एक चीजें क्लियर हो, और कमेंट लाइक शेयर अच्छा लगता है तो जरूर करें। पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव क्या होता है कि एक पंक्ति अवयव वह अवयव होता है जिसमें केवल क्या हो, एक पंक्ति हो। जब स्तंभ अवयव कहा था इसमें एक स्तंभ होता था, अब इसमें एक पंक्ति होना चाहिए, तो कहेंगे एक पंक्ति अवयव, एक पंक्ति अवयव वह अवयव होता है, वह अवयव होता है, वह अवयव होता है जिसमें केवल एक पंक्ति होता है। एक पंक्ति अवयव वह अवयव होता है जिसमें केवल एक पंक्ति होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि पंक्ति अवयव क्या होता है। जैसे में एक अवयव है ए, पंक्ति केवल एक होना चाहिए, तो 3 4 5, इसमें पंक्ति कितना है, एक ही तो पंक्ति है, तो ये अवयव किसका उदाहरण है, पंक्ति अवयव का। एक और उदाहरण आप ले सकते हैं, y बराबर, हमेशा अवयव को कैपिटल लेटर दिखाते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, तो पंक्ति अवयव के ही उदाहरण है। तो इसकी अगर कोटि लिखा जाए, एक ही कोटि अगर कोई आपसे पूछे तो बताइए इसमें पंक्ति कितना है, होता है कोटि को हमेशा पंक्ति गुणे स्तंभ से दिखाते हैं, पंक्ति गुणे, इसको याद रखेंगे। तो कोटि क्या हो जाएगा, इसमें पंक्ति कितनी है, पंक्ति एक है, स्तंभ कितना है, 1 2 3, 3 स्तंभ, यानी 1 गुणे 3 कोटि का जो है हमारा क्या है, अवयव ये है। और ये बार इसका लिखेंगे तो y की कोटि, y कोटि, पंक्ति कितना है, एक, डायरेक्ट करते हैं, स्तंभ कितना है, 1 2 3 4, तो 1 गुणे 4 कोटि का जो है हमारा क्या है, ये अवयव है y। फिर इसके बाद जो है हम अगला जो है इसके अवयव के जो है प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। देखते हैं अगला जो है प्रकार क्या है। दोस्तों वीडियो लंबा होने की वजह से थोड़ा गड़बड़ी होता है, क्योंकि आप लोग जो है देख नहीं पाते होंगे, लंबा वीडियो आप लोग नहीं पसंद करते होंगे, हमको उम्मीद है। अगला वर्ग अवयव, वर्ग अवयव किसे कहते हैं, तो वर्ग अवयव इसका अंग्रेजी होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग अवयव का परिभाषा में बता देता हूं, वर्ग अवयव वह अवयव होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग अवयव वह अवयव होता है, वह अवयव होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होता है। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में क्या होता है, अर्थात हम लोग कह देंगे कि अगर जो है पंक्ति को यम से दिखाते हैं और स्तंभ को यम से दिखाते हैं, जब जो है पंक्तियों की संख्या यानी यम की संख्या और यम बराबर यन हो जाए, कुल मिला के याद रखेंगे, जब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है तो ऐसे अवयव को हम लोग क्या करते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, वर्ग अवयव का एग्जांपल ये हमारा मान लेते हैं कि अवयव ए है, इसका जो है पंक्तियों की संख्या तो 2 4 और 3 4, इसमें पंक्ति कितने हैं, 1 और 2, स्तंभ कितने हैं, 1 और 2, अर्थात हमारा जो है इस अवयव को कौन सा अवयव कहेंगे, वर्ग अवयव कहेंगे। एक और ले लेते हैं एग्जांपल इसका, 3 4 5 8 7 6 3 2 1, ऐसे हमारा अवयव है। इसमें पंक्ति संख्या गिनते हैं तो 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, अर्थात हम लोग कर सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। तो एक ही कोटि अगर कोई आपसे पूछे, एक ही कोटि, तो पंक्ति गुणे क्या होता है हमारा, स्तंभ, पंक्ति कितने हैं 2, स्तंभ कितने हैं 2, यानी पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या बराबर है कि नहीं है। ई वाई की कोटि अगर आपसे पूछेगा, वाई की
कोटि। तो y की कोटि कितना हो गया, ये पंक्ति जो है 3 है और स्तंभ भी कितना हो गया 3, यानी वह ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो ऐसे अवयव को हम लोग कौन सा अवयव कहते हैं, जो है वर्ग अवयव कहते हैं। अगला अवयव हम लोग देखते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। अगला अवयव, चौथा अवयव हम लोग का है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव का अंग्रेजी होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। तो विकर्ण अवयव किसे कहते हैं, एक विकर्ण अवयव वह अवयव होता है यदि उसके विकर्ण क्या के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। एक विकर्ण अवयव, एक विकर्ण अवयव वह अवयव होता है, एक विकर्ण अवयव वह अवयव होता है जिसके विकर्ण के अतिरिक्त, जिसके विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। एक विकर्ण अवयव वह अवयव होता है जिसके विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं, जैसे ये हमारा है 1 0 0 0 2 0 0 0 5। तो हमेशा विकर्ण को जो है, विकर्ण क्या होता है वर्ग में, विकर्ण यही तो विकर्ण होता है। तो लेकिन अभी में एक बात आपको गौर करना है, हमेशा विकर्ण इधर से लेना है, ये वाला विकर्ण नहीं लेना है, हमेशा विकर्ण को इधर से लेना है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, विकर्ण है, ये हमारा क्या है, विकर्ण। दोस्तों मैंने बताया एक बात कि एक वर्ग अवयव वह अवयव होता है, एक विकर्ण अवयव वह अवयव होता है जिसके विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी, तो विकर्ण को छोड़ दिया जाए तो सभी अवयव शून्य है कि नहीं है, तो इसे हम लोग कौन सा अवयव कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। इसकी कोटि क्या है, तो एक की कोटि अगर कोई आपसे पूछे तो पंक्ति इसमें कितने हैं, 1 2 और 3, तो पंक्ति तो 3 हो गया, स्तंभ कितने हैं, 1 2 और 3, तो 3 गुणे 3 आते हैं। और एक और हम लोग चलते हैं, और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि विकर्ण अवयव एक वर्ग अवयव ही होता है, विकर्ण अवयव वर्ग अवयव ही होता है, इस बात को भी आप लोग ख्याल कर लेंगे। तो अगला जो है हमारा है, इसमें निकला बी वाला भी एक देते हैं इसमें, तो 0 1 0 2, ये भी हमारा वर्ग अवयव है, यानी एक विकर्ण अवयव वह वर्ग अवयव होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, वह वर्ग अवयव होता है। एक विकर्ण अवयव एक वह वर्ग अवयव होता है, वर्ग अवयव ही होता है, विकर्ण अवयव अवयव होता है जिसके विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो बताइए इसमें 1 0, इसमें बताइए विकर्ण क्या है हमारा, ये है विकर्ण, तो इस विकर्ण के अलावा अन्य सभी अवयव शून्य है कि नहीं है। तो इसका कोटि कैसे लिखेंगे, बी की कोटि, बी की कोटि, बी की कोटि हो जाएगा 2 को पंक्ति या 2 को स्तंभ, तो 2 गुणते 2। तो एक वर्ग अवयव को ही हम लोग कहते हैं विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के अतिरिक्त जो है अन्य सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। और भी इसके प्रकार है दोस्तों, थोड़ा वीडियो जो है लंबा लग रहा है कि